हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। पेनी स्टॉक हुआ करता था ये साल 2020 से पहले। उसके बाद एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, 68 रुपीज़ पर शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार ये गिर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर किया है इसने बाउंस बैक दिखाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हर बार ये नीचे की तरफ टूटता रहा। अभी हाल फिलहाल में एक अटेम्प्ट हुआ ज़रूर है, यहाँ पर वीडियो में बातचीत करेंगे कि ट्राइडेंट में हो क्या रहा है, मौके बन रहे हैं या फिर धोखे चल रहे हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपये का शेयर है ट्राइडेंट का। हालांकि गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन 2% की गिरावट थी यहाँ पर। और एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी है, 8% की तेज़ी है। उससे पहले भी देखो तो भाग गया था, फिर करेक्शन दिखाया, फिर भाग गया, फिर अभी करेक्शन दिखाना शुरू कर रहा है। और देखो टेक्सटाइल में ही हो रहा है। अगर मैं वेलस्पून की बात करूं तो 5.5% की गिरावट थी फ्राइडे को यहाँ पर, लेकिन अगर पिछले एक महीने में देखो तो 26% का ग्रोथ भी है। बड़ी रफ्तार पकड़ ली थी इसने, 100 रुपये पर चला गया था, कहाँ से, 75 से, अब करेक्शन दिखा रहा है। सेम चीज़ बॉम्बे डाइंग की भी अगर हम बात करें तो 5.5% की गिरावट बॉम्बे डाइंग में भी थी फ्राइडे को, लेकिन एक महीने का ग्राफ देखो तो 16-17% की तेज़ी है। शेयर 92 रुपीज़ तक चला गया, बाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है, क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी बॉम्बे डाइंग ने। बॉम्बे डाइंग 53 रुपीज़ से 100 तक गया था ये ऑलमोस्ट, अब करेक्शन दिख रहा है। आलोक की भी बात करें तो यहाँ पर भी सेम केस देखने को मिल रहा है, एक और तकरीबन 1.5% की गिरावट थी फ्राइडे को, लेकिन एक महीने में देखो तो अच्छी रफ्तार पकड़ी थी इसने, अब करेक्शन दिखा रहा है। सेम चीज़ ट्राइडेंट में भी देखने को मिली रही है यहाँ पर। और देखो ट्राइडेंट पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 34% की तो गिरावट है। और देखो अटेम्प्ट बीच बीच में हुए ज़रूर है, तेज़ी दिखाई फिर गिर गया, फिर तेज़ी दिखाई फिर गिर गया, फिर तेज़ी दिखाई फिर गिर गया, और काफ़ी बड़ी गिरावट थी इस बार 25 पे गया, लेकिन उसके बाद बढ़िया अटेम्प्ट किया इसने और अभी कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिलती जा रही है। देखो ट्राइडेंट पहले समझना होगा कि टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, और जब पिछले साल अच्छा मौका था भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की हालत ख़राब थी, चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी ना वो यहाँ पर आई थी, तो इसीलिए रेवेन्यू प्रॉफिट अगर आप देखो तो बढ़ गए थे। लेकिन बाद में अभी क्या हो रहा है, अभी वही डिमांड श्रिंक हो रही है, और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम अच्छे हैं, 62 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स फ्राइडे को यहाँ पर देखने को मिले थे। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहाँ पर है वो जानना ज़रूरी है, इस रेंज पर तो नहीं है, पहली चीज़। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की, तो इस साल जो ट्रांजैक्शन हुए हैं फरवरी में, मार्च में, वो खरीदारी के हुए बड़ी क्वांटिटी में। आप देखो 28 मार्च को प्रमोटर ग्रुप जो है उन्होंने बड़ी क्वांटिटी खरीदी तकरीबन 26 रुपये पर, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी। मतलब देखो 1,83,85,000 शेयर खरीदे थे एक के ट्रांजेक्शन में, और ये बड़ी ट्रांजेक्शन है। कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि 2022 अच्छा था फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बांग्लादेश की हालत ख़राब थी, चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी वो यहाँ पर आ गई, और यही वजह थी कि आपको इतने अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले, और प्रॉफिट भी आप देखो तो बेहतर ही नज़र आए हैं, 833 करोड़ डबल हो गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यही है कि वही डिमांड श्रिंक हो रही है। आप देखिए 2000 करोड़ से गिरना शुरू हो गया रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में अटेम्प्ट किया तेज़ी दिखाने का, अभी देखना होगा कि मार्च में ये अटेम्प्ट और ऊपर की तरफ जाता है या फिर यहीं पर अटक जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं जाएगा, अटकेगा, तो दिक्कत होगी। प्रॉफिट की भी अगर हम बात को, सेम हालत थी यहाँ पर, 200 करोड़ से घट के 37 पे आ गए, लेकिन बाद में दिसंबर में अच्छा किया, 145 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। अभी मार्च में देखना होगा कि कैसा आता है, ऊपर की तरफ जाती है कैंडल या नहीं, और जाना ज़रूरी है ऊपर की तरफ। अगर ट्राइडेंट को लेकर अगर हम बात करने जाए तो ट्राइडेंट में सबसे पहले डिविडेंड की मैं बात करूँ तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, 36 पैसे का पिछले साल पे किया था। उससे पहले 2021 में 2 बार पे किया था, 2 बार 36 पैसा, 36 में मतलब कुल मिलाकर 72 पैसा डिविडेंड पे किया था इसने, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे पहले कंपनी कुछ खास पे नहीं करती थी। और हालांकि शेयर प्राइस भी देखो ट्राइडेंट की तो कुछ खास थी नहीं इससे पहले, और जो तेज़ी बनी है वो कोविड के बाद बनी है। देखिए पहले 5-6 रुपये का शेयर था ये, बड़ी रफ्तार आई, 68 पे चला गया था ये, उतना ही बड़ा करेक्शन भी आया, और अभी भी करेक्शन रुका नहीं है। ट्राइडेंट में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो पी रेशियो वो 33 का है, सेक्टर पी 100, सस्ता कह सकते हो आप इसको,
और 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.19% की होल्डिंग है और देखा जाए तो प्रमोटर ने खरीदारी करी है। पहले प्रमोटर की होल्डिंग 72.94% थी, अभी बढ़कर 73.19 पर आ चुकी है। दूसरी ओर अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के पास जितने थे उतने ही हैं, डोमेस्टिक भी जितने थे उतने ही हैं, लेकिन एफआईज ने खरीदारी करी। 2.36% की होल्डिंग 2.43 पर आ चुकी है। रिटेल और अदर की मिलाकर देखी जाए तो 24.66% की होल्डिंग घटकर 24.35 पर आई है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल ट्राइडेंट जो है अच्छी कंपनी है डेफिनेटली। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब आपको मिल रहा था सस्ते में 4-5 रुपये पर, कई सारे मेरे वीडियोस थे तब कि खरीदो और भूल जाओ इसको, लेकिन जब ये 50 के ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि मैं अब नहीं खरीदूंगा, अब मैं वेट करूंगा गिरावट का, और गिरावट आई भी है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि 25 से 30 रुपए का रेंज मुझे अच्छा लगता है ट्राइडेंट का, कि अगर ट्राइडेंट का शेयर आपको 25 से 30 रुपए की रेंज में मिलेगा तो डेफिनेटली इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर बनेंगे। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, ये 32 रुपये मैं अभी बाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा 25 से 30 रुपये की रेंज का, वहाँ पर ज़्यादा है तो इनिशियल बाइंग के मौके है ज़रूर, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के। बाकी की जो क्वांटिटी है, एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते मार्च क्वार्टर के, तब तक मत करना कुछ, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखिए लगातार गिर रहा था ये। दिसंबर क्वार्टर अच्छा रहा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो वापस से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ गया तो अच्छी बात है, गिरावट थम जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना ही रहा या फिर कम हो गया तो एक नेगेटिव चीज़ कंसिडर करी जाएगी और शेयर वापस से एक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके नहीं आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो अगेन है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक आपको अगर रिस्क लेना है तो 25 से 30 रुपए की रेंज का इंतज़ार करो, वहाँ पे थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करो। बाकी की जो क्वांटिटी है एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। कंपनी अच्छी है, बर्बाद होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी दिखाना ज़रूरी है और डिमांड में श्रिंक आएगा, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ। और अभी भी शायद थोड़ा सा और श्रिंक देखने को मिल सकता है आपको डिमांड में और शायद शेयर के प्राइस में भी। तो अग्रेसिवली बाय करने की सलाह ट्राइडेंट में नहीं है मेरी, और यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा वेलस्पून की बात करें तो वेलस्पून ने डेफिनेटली एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है। शेयर अभी कुछ दिन पहले 62 रुपीज़ का था, 100 रुपये से ऊपर चला गया, अब वापस करेक्शन दिखा रहा है, बाईबैक की वजह से ये तेज़ी आई थी। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो यहाँ पर भी सेम केस है, बेहतर रफ्तार बनी थी, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, वापस अभी गिरना शुरू हो चुका है। आलोक तो भैया अंबानी का शेयर है, यहाँ पर तेज़ी गिरावट दोनों चलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखे, अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।